नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड होंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस यूनिट संख्या 1 यानी कि इकाई संख्या 1 यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 85 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इकाई संख्या 1 होगी यह। ऐसे ही जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें इकाई संख्या यानी यूनिट 2 लिखा हुआ होगा यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें आपको यही लिखी हुई मिलेंगी। और यूनिट 2 में हम लोग 100 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, लेकिन यूनिट 1 से 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बने हैं अब तक परीक्षाओं में कई विश्वविद्यालयों में, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रही कुछ वीडियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको जाननी चाहिए, जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी में यही सिलेबस है, वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध। ये आपके बीए के सेकंड सेमेस्टर में, अगर आप होम साइंस से बीएससी भी कर रहे हैं तब भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। चाहे सीबीसीएस पैटर्न 4 ईयर वाला आपका जो है होता है बीए, चाहे आप थर्ड ईयर वाले बीए में हैं यानी 3 साल वाले बीए में, सभी में यही आता है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का मॉडल पेपर है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। आइए एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ हम जानने का प्रयास करते हैं, और आपको जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इकाई संख्या 1 यानी यूनिट नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक है। पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए शियरिंग आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए क्या आवश्यक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शियरिंग जो है ये पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। कौन सी क्रिया? शियरिंग, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। सेकंड प्रश्न है आपका दूसरा, बच्चों हेतु वस्त्रों का रंग होना चाहिए। बच्चों जो बच्चे वस्त्र पहने उनके लिए किस प्रकार के वस्त्र आपको चुनने चाहिए? चमकदार वस्त्र, हल्के रंग, या फिर गहरे रंग, या फिर कोई भी रंग चल सकता है बच्चों के लिए। देखिए, जब भी बच्चों का वस्त्र आप चयन करें तब आप ये देखें कि जो वस्त्र हैं वो चमकदार हों, उसमें कुछ बना हो, कार्टून बना हो, कोई खिलौने की फोटो बनी हो, ठीक है, चमकदार हो, थोड़ा सा लाइटिंग टाइप का कपड़ा हो, ऐसे बच्चों को कपड़े पसंद आते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें आपको वस्त्र विज्ञान में पढ़ने को मिलती हैं, परिधान, वस्त्र विज्ञान, इन सब में। तीसरा प्रश्न, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई। लघुत्तम माने छोटी से छोटी इकाई कौन सी? धागा, रेशा, ऐंठन युक्त धागा, या ऐंठन हित धागा, ऐंठन रहित धागा, बताएं कौन सा एक प्रकार से जो है मतलब कि वस्त्रों की लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो वस्त्रों की सबसे छोटी इकाई को रेशा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रेशा कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को फाइबर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न है, रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है? मतलब रंगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? बिल्कुल, रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही बढ़िया महत्व है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आपसे होम साइंस में पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में कई बार कई विश्वविद्यालयों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनको आज के वीडियो के माध्यम से रखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यास्थता, जिसको आप अंग्रेजी में इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रेशों के द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करना, या रेशों के द्वारा अपने पूर्व आयतन को प्राप्त करना। तो आयतन किसका गलत हो जाएगा। रेशों को आप में सटने का गुण, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेशों के द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना ही प्रत्यास्था कहलाता है। जैसे प्रत्यास्था का मतलब अगर मैं आपको एक शीतल सरल शब्दों में बताऊं, स्प्रिंग आपने देखा, स्प्रिंग को इतनी लंबी होती है, छोड़ दो तो, लेकिन उसको इसे दाब दो खूब कस के, तो जब दाबा उसको तो वो एक दूसरे आकार में आ जाती है, ठीक है, वो लंबाई उसकी छोटी हो जाती है, लेकिन फिर उसको छोड़ते तो फिर से दोबारा से वो उतने लंबाई में पहुंच जाती है। ऐसे ही रेशे होते हैं, तो रेशों में प्रत्यास्थता गुणांक होता है। जैसे आपने कपड़ा देखा होगा जो स्ट्रेचेबल जो जीन्स होती है, जिसको आप खींचो तो फैल जाता है, ठीक है, और फिर उसको छोड़ो तो एकदम से चिपक जाता है। आजकल के बच्चे उसको बहुत, मतलब एक जमाना था जब ऐसे जीन्स खूब चले थे और पहनते थे लोग, ठीक है, तो वो एक प्रकार से उसमें ऐसे धागे लगे होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। जैसे ये किताब हमने देखा,
इस किताब को ऐसे हमने मोड़ दिया, ये मोड़ा ऐसे हो गया, फिर इसे छोड़ा तो ये एकदम से चौड़ी हो गई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि जब भी एक प्रकार से कोई चीज़ या धागा या रेशा जो होता है उसको एक प्रकार से खूब लंबा तक खींचोगे तो लंबा तक खींच जाएगा, और फिर इसको छोड़ोगे तो पुनः अपनी लंबाई पर फिर से सट जाएगा। इस तरीके का गुण इसमें पाया जाता है, यही होती है इलास्टिसिटी। तो रेशों के द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना ही प्रत्यास्था कहलाता है। छठा प्रश्न, वस्त्रों पर उभरे हुए फाइबर, फाइबर माने रेशा, उनके छोटे छोटे गुच्छों को हम क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे गुच्छे जो है वस्त्रों के ऊपर जो है थोड़ा बहुत निकले रहते हैं उनको क्या कहते हैं? दिल, पील या पिल या कोई भी या कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का, उसको पिल कहा जाता है। जो छोटे छोटे गुच्छों मतलब फाइबर के छोटे छोटे गुच्छे जो होते हैं उनको पिल कहते हैं, वस्त्रों पर एक प्रकार से जो उभरे हुए होते हैं। ठीक है, पिलिंग क्रिया के द्वारा ये चीजें करी भी जाती, कभी कभी रेसे निकाले भी जाते, कभी कभी रेसे काटे भी जाते, वस्त्रों को परिसज्जित करने के लिए, वस्त्रों को अच्छा दिखाने के लिए, वस्त्रों को एक प्रकार से सजाने के लिए ऐसी चीजें करी जाती हैं प्रायः। बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करते समय एक गृहिणी को हमको क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं? बच्चों को ये वस्त्रों का चुनाव करते समय के वक्त ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है, ध्यान यहाँ पर कर ले, ध्यान। सबसे पहली बात वो सुरक्षित वस्त्र हो, दूसरी बात मितव्ययिता हो, उसमें कम खर्चीला हो, स्वयं सहायता वस्त्र हो, यानी इन सभी विशेषताओं को ग्रहण करने वाला चाहिए। ठीक है, ये सारी विशेषताएं अगर होंगी तब वस्त्र अच्छा माना जाएगा एक बच्चे के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी बातें। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले कि भाई किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर लाभ है इसके, इसकी हानियां हैं, इसकी विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं, इसके दोष हैं, इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, गुण, दोष, प्रकार, समर्थन किसने दिया किसने नहीं दिया, लाभ, हानि, विशेषता, कारण, परिणाम, कुछ भी पूछे आपसे, और ताएं हैं, आए हैं, बाएं हैं, जाएं हैं, इस तरीके से लास्ट में आए, कुल मिलाकर के यहाँ पर हैं लिखा हुआ रहे, लास्ट में आपको हैं लिखा हुआ दे, विशेषताएं, लाभ, हानि, ये सब पूछा जाओ, लास्ट में हैं हो, हैं पे बिंदी हो, ये है रहेगा तो नहीं होगा आपका, लेकिन ये हैं रहे तो जरूर ध्यान रखना, आपको ऑप्शन डी में आपको उपयुक्त तो सभी दिया होगा। और हमेशा लगभग 99.99% क्वेश्चन वो सही होता है जहां पर डी ऑप्शन में उपयुक्त तो सभी दिया होता है। लेकिन नियम क्या है कि जब भी आपको विशेषताएं, योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, इसकी हानियां क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं और डी में उपयुक्त सभी दिया हो बेटा, तो हमेशा ध्यान में रखना कि डी ऑप्शन ही आपका ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो तुक्का कभी भी लगाना पड़ जाए तो ऐसे लगाइएगा, बिना मतलब के आंख बंद करके सीताराम का नाम लेकर के तुक्का नहीं लगाया जाता है कि भगवान का नाम ले लिया, पढ़ दिए मंत्र बढ़िया, ओम त्र्यंबकम मजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मो बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, और ठप से तुरंत मोहर लगा दिया। तो ऐसे मोहर लगाएंगे तो हो सकता है गलत भी चला जाए। अब भगवान थोड़ी आएंगे आपकी मदद करने परीक्षा में, आपका कर्म वहाँ पर डिसाइड करेगा कि आपने पढ़ा क्या है। अब कोई अगर आपके गांव में कहे कि पीपल के नीचे रात में 12 बजे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और आपको बढ़िया नंबर से पास करवा देंगे हम, या आपको मैं आप एक वो बना कर दे दूं, गुल्ली बना करके दे दूं, और आप पहन के जाओगे तो लिखते रहोगे, कोई आएगा तो नकल करते रहोगे पर्चा लेकर के, मास्टर आपको नहीं देखेगा, तो ये सब गलत बातें हैं बिल्कुल भी। तो इस पर विश्वास मत करिएगा, पढ़िए दबा करके, और जो आपके दिमाग में लिखी बातें हैं उसी को जा करके वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ये वक्त आने पर बिल्कुल बिल्कुल भी काम नहीं आता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो हमेशा अपने दिमाग में जो चीज़ें बैठाएंगे वही आपका साथ देगी। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र विज्ञान का अध्ययन किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? बालकों के लिए, गृहिणियों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, कामगारों के लिए? फटाफट से आप बताएंगे। तो बिल्कुल भाई देखें, गृहिणियों के लिए वस्त्र विज्ञान का जानना बहुत जरूरी, इसीलिए आप देखते हैं होम साइंस ज़्यादातर लड़कियां पढ़ती, क्योंकि लड़कियों को पता है कि हमको एक दिन किसी दूसरे के घर जाना है, वहां पर घर का प्रबंधन करना है। अधिकतर देखिए मैनेजमेंट वाले कोर्स जो होते हैं वो अधिकतर लड़कियां क्यों करती हैं? क्योंकि उनके अंदर वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें कुछ होती हैं कि उनको मैनेज करने की शक्ति भगवान ऊपर से दे करके भेजता है। जैसे वही एक प्रकार से महिला एक बच्चे को देख रही है, एक बच्चा एक प्रकार से, एक बच्चे को देखना सबसे बड़ा काम दुनिया का होता है, अगर आप ना जानते हो तो जान लीजिए। एक बच्चे को एक प्रकार से उसको कब जो है पानी पिलाना है, कब दूध पिलाना है, कब उसका एक प्रकार से तमाम प्रकार के जो है चीज़ें करवानी है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बच्चे की तमाम मनोभावों को समझ लेना,
फिर उसके बाद में किसको खाना चाहिए, फलाने खाना खाने के लिए कब किसको खाना चाहिए, किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। शादी ब्याह ठना तब वो मेहरारू चार ठो बटोरे हो और रतन का कि चलो तनी डाले के सामान खरीदवाए दो, कौन चीज़ पसंद आए कौन चीज़ ना पसंद आए, दुल्हनिया का दुल्हवा का। तो ये चीज़ें में औरतें ज़्यादा बेटर होती हैं। पुरुष लोग हैं जो मिल गया वही पहन के निकल लिए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि काला पहने हैं तो सफ़ेद पैंट चाहिए, या सफ़ेद पहने हैं तो काला पैंट चाहिए, या घड़ी काव लगाई, ठीक है, सुरमा लगाए हैं तो जो है बाल मा जो है डाई लगाई कि ना लगाई, तो ये सब नहीं सोचते जो पुरुष लोग होते हैं। लेकिन स्त्रियों को एक प्रकार से जिस कलर का वो टॉप पहनी है, जिस तरह कलर का वो एक प्रकार से उनका वस्त्र है, परिसज्जा है, परिधान है, वही कलर का झुमका उनको चाहिए कान में टांगने के लिए। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें एक प्रकार से स्त्रियों को ज़्यादा आता है, हर चीज़ में एक प्रकार से मैनेजमेंट करना, क्या कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ किस चीज़ में सही होगा, ये चीज़ें एक प्रकार से स्त्रियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वस्त्र विज्ञान का और परिधान का जो एक प्रकार से महत्व होता है, गृहिणियों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, यूनिट वाइज कुछ क्लासेस सब कुछ आपको मिलती हैं। क्रैश कोर्स हमारा जो है शुरू कर दिया गया है। जिनको भी जुड़ना है, कम समय में परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उसी को क्रैश कोर्स कहते हैं, ताकि आपकी कम समय में परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। उसके लिए 100 रुपये फीस में आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस कर देना है। व्हाट्सएप पर एसएमएस करिएगा। आप क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम एसएमएस करिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर का भी नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इतनी डिटेल आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे, उसके तुरंत बाद में आपके पास मैं इसकी स्कैनर थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो होगी वो आप खुद अगर चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, तो उससे आप सेंड करवा दीजिएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे आपको ग्रुप से, फिर उसके बाद में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है, तो ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तमाम सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स में आपके पीडीएफ नोट जो होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उसमें शामिल होगा। एमसीक्यूज टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर होंगे, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, और आपके लिखित भी होंगे। लिखित में आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस, उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, सब कुछ आपको बताने का प्रयास, और क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष में जो कैसे पूछे गए थे वो सब आपको दिखाने का प्रयास रहेगा। वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, वीडियोस भी में भी मिलेगा, तो आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें केवल होम साइंस की तैयारी नहीं होगी, होम साइंस के साथ ही साथ आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, वैसे सभी सब्जेक्ट की तैयारी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सेकंड सेमेस्टर में, जैसे आपका होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी सब्जेक्ट है, तो तीनों की तैयारी आपकी ये हो जाएगी मेजर वाले। आपका एजुकेशन मान लेते हैं माइनर में है, तो एजुकेशन भी आपका उसी में इंक्लूड कर देंगे। और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का भी होने लगा है, जिसमें आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है। किसी किसी में हो सकता है कि ह्यूमन वैल्यूज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो, तो जो भी जिसका होगा उसके हिसाब से आप बताएंगे, मैं सब सेंड कर दूंगा, क्योंकि सभी सारी क्लासेस आपकी चलती रहती हैं। तो मात्र 100 रुपये फीस में इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था आपके लिए की गई है, तो कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप विश्वास कर सकते हैं हमारे ऊपर। पिछले 7 वर्षों से बीए के क्षेत्र में मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। जाहिर सी बात है 7 सालों की जो एक्सपीरियंस है, आपको 1 2 3 4 5 वीडियो के माध्यम से सब कुछ दे दिया जाता है। आपकी परीक्षा में कैसे पेपर आने वाले हैं, सारी रणनीतियाँ, सारे मेथड, कैसे क्या करना होता है, सब बताया जाता है। जिनको भी जुड़ना है वो फटाफट से जुड़ जाए, देर बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि देर आप जितना करोगे उतना आपका ही घाटा है। तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करें 9161936062 पर, और हमारे साथ जुड़ें। 100 रुपये फीस में आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास शुक्ला एचडी पॉइंट के द्वारा पिछले 7 वर्षों से हो रहा है। अब की बार 2-3 सालों, 2 साल हो गए, लगभग 1 साल ही अभी नहीं बीता होगा, आपके लिए कोर्स की व्यवस्था करेगी। तो जिनको भी जुड़ना है क्रैश कोर्स में वो जुड़ सकते हैं। वैसे तो सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने मुझसे पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको बहुत जुड़ना चाहिए। आपने वीडियो देखे होंगे आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, तो आप किसी दूसरे, तो अभी सोचे मत, अपने भैया से, अपने पापा से, अपने जो भी आस पड़ोस के जो भी हों, उनसे आप बोलिए कि हम आपको 100 रुपये बाद में दे देंगे, आप हमारा जो है इस पर पेमेंट कर दीजिए और हमको ग्रुप से जुड़ना है, पढ़ लें। ताकि आप अगर घर पे बैठ करके पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप सोचिए मत, 100 रुपये आपके जीवन में बहुत आने वाले हैं, लेकिन अगर आप अभी पढ़ करके नंबर ले आएंगी तो फिर आप भविष्य में फिर सोचेंगे कि हाँ गुरुजी ने सही कहा था। तो भविष्य आपका सिक्योर होगा ये 100 रुपये से। मात्र 100 रुपये दे करके अपना भविष्य भी बना सकते हैं। अब ये भविष्य मैं नहीं बता रहा हूँ कि जैसे कि बता रहे हैं कि भविष्य आपका नौकरी लग जाएगी, 100 रुपये आप मेरे पास सेंड करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी। नौकरी लगेगी तब जब आप पढ़ेंगी तब,
ठीक है। और पास भी होंगे, जैसे जरूरी नहीं कि आप 100 रुपये पेमेंट कर दिए हमारे पास, उसके बाद में आप पास ही हो जाओगी, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। जो मैं बातें हैं खुल कर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं जो वीडियो मैं सेंड करूंगा तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। इसमें से कुछ भी वीडियोस अगर आपने मन से भी देख ली, बिना मन के भी देख ली 3 4 5 वीडियो, तब भी आप पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन वीडियो को तो देखना पड़ेगा, ठीक है, पीडीएफ को तो पढ़ना पड़ेगा जो सेंड किया जाएगा। तो बस उतना ही आपको कर लेना, ज़्यादा भी नहीं एक प्रकार से आपको पढ़ना है, ना तो कम पढ़ना है। मैं जो भेजूंगा सफिशियंट होगा परीक्षा के लिए। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़े, एसएमएस करिए, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं तो आप सोचेंगे गुरु जी का कुछ फायदा होने वाला है। अब फायदा यही होगा कि 100 रुपये आपका मिल जाएगा हमको, लेकिन इस 100 रुपये के पीछे जो आप देंगे उसके लिए आपके लिए मेहनत भी की जाती है। तो वो मेहनत एक प्रकार से इस 100 रुपये से बहुत ज़्यादा की जाती है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे थोड़ा अधिक मात्रा में लेते तो उसका फ़ायदा ज़रूर हमको मिल जाता है। ये चीज़ें हैं, लेकिन उस फ़ायदे के लिए आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे आपके लिए हो जाते हैं 100 रुपये में। तो आपको मेरे हिसाब से जुड़ना चाहिए। बाकी आपकी राय है, आपका दिमाग है, आप जैसे चाहें। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य की निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं में से बताएं, मूलभूत आवश्यकताओं में से कौन सी प्रमुख आवश्यकता होती है? तो देखिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मनुष्य की होती है, रोटी। फिर सेकंड नंबर पे कपड़ा, और थर्ड नंबर पे आता है मकान। पहले मनुष्य को क्या चाहिए? खाना चाहिए, फिर तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, फिर उसके बाद में तब उसको अपना जो है ठंडी धूप और इन सभी बारिश से बचने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, खेल कूद उतना जरूरी नहीं आपके है प्राथमिक आवश्यकताओं में। फास्ट फूड मिले चाहे नहीं मिले, आप बिना चाउमीन ये खाए जी ले वो। चाउमीन अगर मोमोज ना मिले, पिज्जा बर्गर ना मिले आपका, तो वैसे एक प्रकार से ना जिंदा रहबू, बिल्कुल जिंदा रहेंगी आप, ठीक है। चाउमीन मिले तो भी खुश रहो, और चाउमीन ना मिले तब भी खुश रहो। चाउमीन के लिए झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो चाउमीन का कोई, उसमें फास्ट फूड का कोई मतलब नहीं है। मनोरंजन अगर हो रहा है, घर में टीवी है, सीरियल चलत है, तब वो अपने पापा का प्रणाम करे है। और सीरियल टीवी की व्यवस्था नहीं कर पाइन पापा, आपके मजबूरी में फंस गए, तब वो आपके पापा से आपका वैमनस्यता नहीं करे, उनसे मित्रवत व्यवहार बनाए चले है। तो मनुष्य की निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं में से वस्त्र, अगर पापा कपड़ा नहीं खरीद करके देते हैं, तब जो है आप पापा से लड़िए, पापा से बोलिए कि पापा पहले कपड़ा खरीदिए, क्योंकि ये प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन आपके घर में आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आप बताएं कि पहले भोजन दीजिए, ये प्राथमिक आवश्यकता, उसके लिए आप लड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, आपका समर्थन मैं करूंगा। लेकिन अगर आप कहो कि चाउमीन नहीं मिल रही है हमको, इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो नहीं हो पाएगा। खेले खातिर पापा रोकत हैं, ठीक है, मनोरंजन खातिर रोकत हैं, इंस्टाग्राम चलावस रोकत हैं, तो एक खातिर क्यों तुहरे साथे ना खड़ा हुए। लेकिन खाना नहीं देते, कपड़ा नहीं देते, घर से बहरे निकाल देते हैं, तो उसके लिए जो है सभी आपके साथ खड़ा हुआ, चूंकि ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो मनुष्य के जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से वस्त्र इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी पे प्राथमिक आवश्यकताओं में से रोटी भी दिया होता, यानी भोजन। तो भोजन प्राथमिक आवश्यकता पहले होता, फिर होता आपका वस्त्र, फिर होता आपका मकान। क्लियर? नोट डाउन कर, दिमाग में बैठाते चलो। अगला प्रश्न है, शेष प्रश्न आपका है, रेसलनिट से किस प्रकार के वस्त्र नहीं बनते हैं? रेसलनिट, रेसलनिट, रेसलनिट से किस प्रकार के वस्त्र नहीं बनते हैं? देखें, लेस नेट, कॉटन, डेप्री, कॉलिन, गलीचे, ये एक प्रकार से नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। करघे के मुख्य भाग कौन से हैं? करघे के मुख्य भाग, देखिए, फैक्टिंग, लेस, उत्तर, ताने का बेलन या ताना। तो करघा जो होता है उसका मुख्य भाग एक प्रकार से कौन सा इनमें से है? तो ताने का बेलन करघा, करघा का मुख्य भाग है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक होते ताना, एक होते बाना। ताना जो होता है लंबा लंबा होता है, जैसे कि वस्त्र सीने में जो लंबाई वाले धागे होते हैं उसको ताना कहते हैं, और जो ये बेल वाले मतलब कि ये इस तरीके के धागे होते हैं उसको बाना कहते हैं। वस्त्र में इसी तरीके से ताने और बाने करके गुथाई और सिलाई बुनाई सब करी जाती है। समझ गए ताना बाना का हुए? फंदा दुईठू बझावत, मतलब फंदा जानती, फंदा वगैरह स्वेटर बुनेंगे तो पता चलेगा, तो वही ताना बाना है। तो जो ये वाली लाइन है बाना, और ये लंबी वाली ताना, ठीक है। चले, बाएं हाथ की बुनाई किसको कहते हैं? बाएं हाथ की बुनाई जो है, टुइल बुनाई को बाएं हाथ की बुनाई कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टुइल बनावट वाले वस्त्रों में किस तरह की धारियां दिखाई देती हैं? तो टुइल बनावट में जो है वो तिरछी धारियां दिखाई पड़ती हैं। किस तरीके से तिरछी धारियां दिखाई पड़ती टुइल बुनाई में? सी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हॉर्नेस है ताने का बेलन, कपड़े का बेलन, कंघी के समान एक रचना, या करघे में लगा एक फ्रेम। तो हॉर्नेस जो होता है बेटा, यह एक प्रकार से करघे में लगा एक फ्रेम होता है,
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। डॉबी में बने वस्त्र के डिजाइन का आकार कैसे होता है? तो डॉबी में बने वस्त्र का डिजाइन जो होता है उसका आकार छोटा होता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फैशन को निर्धारित करने वाले तथ्य हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तथ्य हैं, तथ्य, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैं लिखा हुआ है। हमने देखा हैं लिखा है, डी ऑप्शन में क्या इनमें से सभी है? हाँ, इनमें से सभी है। तो फैशन को निर्धारित कौन करेगा? ये सारी चीजें करेंगे, यानी कि आर्थिक चीजें, सामाजिक और राजनीतिक। डी ऑप्शन, इनमें से सभी तथ्य जो होते हैं फैशन को निर्धारित करते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखो, वस्त्रों के द्वितीयक लक्षणों व गुणों में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है पूछा गया है। प्रश्न क्या है? वस्त्रों के द्वितीयक लक्षणों व गुणों में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो भौतिक आकार, कठोरता और घना मतलब घनत्व, ये वस्त्रों के द्वितीय गुणों में शामिल नहीं है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, वस्त्र मंत्रालय स्थापित किया गया। वस्त्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया भैया? वस्त्र मंत्रालय जो स्थापित किया गया नवंबर 1959 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वस्त्रों का विवेकपूर्ण उपयोग पर्याप्त सुरक्षा व संचय की कला की प्राप्ति है निम्नलिखित में से किससे होती है? बताएं। वस्त्र विज्ञान से, जीव विज्ञान से, मनोविज्ञान या अर्थ विज्ञान से? तो इससे सबसे नहीं होती है। वस्त्रों पर विवेकपूर्ण उपयोग, यानी वस्त्रों का कौन सा वस्त्र कब और किस तरीके से पहनना होता है, उसको सुरक्षित कैसे रखना होता है, ये सभी जानकारी हमको वस्त्र विज्ञान देता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन से भैया, वस्त्रों का चयन करते समय उत्पन्न होने वाली समस्या से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? बताएं। अब प्रश्न क्या पूछा गया? वस्त्रों के चयन करते समय, वस्त्रों को आपको चुनते समय प्रश्न पूछा जा रहा है कि वस्त्रों का चयन करते समय उत्पन्न होने वाली जो समस्या होती है उससे अगर हमको बचना है तो सबसे पहली बात हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बजट आपका कितना है, प्रयोजन आपका यानी किस उद्देश्य से आप खरीदने जा रही है, और आयु आपकी कितनी है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उपरोक्त तो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, क्रेताओं को आधुनिक बाजार की चकाचौंध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो क्रेता है, क्रेता माने खरीदार, तो बाजार में आप गई और देखियो कि बाजार में बढ़िया शॉपिंग मॉल लगा हुआ है, तमाम प्रकार के वस्त्र बिक रहे हैं, उसमें आप गए एकदम से चकाचौंध की, यह नहीं पसंद आ रहा है, वह नहीं पसंद आ रहा है। अच्छा, कपड़े की दुकान पे हर कपड़ा पसंद आता है, हर कपड़ा नहीं भी पसंद आता है। ठीक है, तो वही उसकी चकाचौंध से बचने के लिए क्रेताओं को क्या करना चाहिए? तो इसको सबसे पहली बात, क्रेता को अपने विवेक और ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए उस समय कि आपका दिमाग क्या कहता है। मन तो बहुत कहता है, मन तो कहता है कि पूरी दुकानिए अच्छी है, तो क्या पूरी दुकान आप खरीद लाओगे? नहीं, आप उसका आत्मा से सोचें कि कौन सा वस्त्र हमारे ऊपर अच्छा लगेगा या जिसके लिए खरीदने आए हैं उसके ऊपर कैसा लगेगा। ये सब अपना दिमाग लगा करके सोचे तब खरीदे। चकाचौंध में ना पड़ करके पूरा पैसा जितना जेबे में रखे हो, बैंक बैलेंस में जो है सुरक्षित, वो सब खत्म कर दो, दुकानिए पहुँचते खन। प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे हाथों से, पेड़ से, मशीन से या स्वचालित उपकरण से? तो प्राचीन काल में सही बात है, हाथों से जो होते थे वो कपड़े बुने जाते थे, वस्त्र बुने जाते थे। बी ऑप्शन। वस्त्र पहने जाते हैं सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए, अस्तर के हेतु या इच्छा के लिए? तो वस्त्र क्यों पहनते हैं हम? वस्त्र पहनने से तो पोषण तो आपका होगा नहीं, बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इच्छा से, इच्छा के लिए भी, ऐसा नहीं कि केवल इच्छा से आप वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, इच्छा ना भी होगी तब भी आपको वस्त्र पहनना पड़ेगा। ठीक है, इच्छा है तो भी आपको पहनेंगे वस्त्र, और इच्छा नहीं है तो भी आपको वस्त्र पहनना पड़ेगा। यानी वस्त्रों को पहनना आपका एक क्या है? एक सुरक्षा होती है, सुरक्षा के लिए लोग वस्त्र पहनते हैं, आपकी त्वचा सुरक्षित रहती है और तमाम चीजें। 24 नंबर, धातु तत्व रेशा कौन सा है? धातुत्व रेशा, इनमें से नायलॉन जो रेशा है एक धातु का रेशा होता है। बाकी आप देखते हैं रेशम वगैरह कैसे होते हैं, रेशम का एक कीट होता है। ठीक है, शहतूत की पत्तियों से होकर के उसको गुजारा जाता है, उसके बाद में रेशम तैयार होता है, उससे फिर रेशे निकाले जाते हैं। बड़े चमकदार और बड़े एक प्रकार से मुलायम वस्त्र होते हैं रेशम, इसीलिए रेशम से तुलना किसकी करी जाती है? स्त्रियों के बालों की तुलना रेशम से करी जाती है। आपने गाना सुना होगा बहुत बॉलीवुड में कि ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, तो रेशमी माने होता है सिल्क, सिल्की। आपने सिल्क का साड़ी सुनी होगी नाम,
तो सिल्क की साड़ी मतलब होता है रेशम, रेशम की साड़ी बनती है, वो बनारस में आपको मिलती है, जो है बनारसी सिल्क पड़ की साड़ी बड़ी फेमस होती है, तो वो चीज़ें, ठीक है। परिधान निर्माण के समय, परिधान माने होता है कपड़ा चुनते समय, किसी आपको ऑकेशन में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो उस समय आपको कपड़ा चुनते समय अनुपात की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? वस्त्रों के रंग में, वस्त्र के डिजाइन में, परिधान बनाते समय प्रयोग में आने वाली रेखाओं में, या उपयुक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिधान निर्माण पर। क्या प्रश्न है? परिधान बनाते समय, परिधान निर्माण करते समय अनुपात की आवश्यकता जो पड़ती है वो सभी जगहों पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। परिधान में अनुरूपता निम्न में से किसको प्राप्त होती है? आकार की अनुरूपता, रेखा की अनुरूपता, रंग की अनुरूपता, सभी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी में अनुरूपता। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत कला का छोटा सिद्धांत है? एकांतरण, समांतरता और विषमता, ये सब छोटे सिद्धांत में शामिल हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, 28 नंबर प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से कौन सा नमूना यानी कि पैटर्न, नमूना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैंपल। तो कौन सा सैंपल प्राकृतिक सैंपल नहीं है? इनमें से पेड़ प्राकृतिक है, ठीक है, झरना प्राकृतिक है, पहाड़ प्राकृतिक है, जो कंप्यूटराइज डिजाइन है ये आपकी कृत्रिम होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटराइज डिजाइन जो है ये प्राकृतिक, नमूना प्राकृतिक सैंपल नहीं होता है, ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर देखें, नमूनों की सार्थकता मापने का काम कौन करता है? बताएं कौन करता है भैया? कला के सिद्धांत करते हैं, कला के छोटे सिद्धांत, या कला के तत्व, या फिर ये सभी करते हैं? तो नमूनों की सार्थकता को मापने का काम जो करता है वो कला के सिद्धांत के द्वारा करे जाता है। ए ऑप्शन। प्राकृतिक वनस्पति तंतु इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पतिक तंतुओं की अगर बात की जाए तो वह तंतु होता है फ्लैक्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्राकृतिक वानस्पतिक तंतु है, प्राकृतिक जैविक तंतु, जैसे ऊन हो गया, ठीक है, रेशम हो गया, ये सब प्राकृतिक जानतो तंतु हैं, ठीक है, ये सब जानतो तंतु हैं। और ये आपका फ्लेक्स जो है ये एक प्रकार से पौधों से प्राप्त होता है। फ्लेक्स एक, जैसे पेटुआ पहले आता था, आपने सुना होगा, तो पेटुआ जैसे जूट का बोरा आप देखे हैं, जूट टाइप का होता है, विदेशी पौधा है फ्लैक्स का। इसको एक प्रकार से लंबे लंबे होते हैं, इसको पानी में भिगोया जाता है, फिर इससे रेशे को निकाला जाता है, लंबे लंबे रेशे होते हैं। जैसे अपने भारत में पेटुआ नाम का वृक्ष चलता था पहले, आपने नहीं अगर ध्यान होगा तो पेटुआ जैसे होता था ऐसे ही फ्लैक्स होता है। तो फ्लैक्स जो होता है वो अलग है, और जूट थोड़ा सा उससे जटिल, जूट थोड़ा सा दूसरे टाइप का। सनहवा बोरा देखे जिसमें आलू भरी जाती है, वो सन जो होता है वही एक प्रकार से जूट होता है, तो उसी के जैसा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा और अच्छा होता है फ्लैक्स, ठीक है। तो फ्लेक्स एक वानस्पतिक तंतु है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन निम्न के रेशे में पाया जाता है। नाइट्रोजन किस रेशे में पाया जाता है भैया? किस तत्व के रेशे में? नाइट्रोजन जो होता है वो कपास के रेशे में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, वस्त्र विज्ञान की जानकारी से क्या लाभ है? अब लाभ हानि पूछा गया, लेकिन आपका डी में ऊपर तो सभी नहीं दिया गया, तो यहाँ से बच गए आपसे। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, वस्त्र विज्ञान की जानकारी से क्या लाभ होता है? तो वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान हमको जानकारी मिल जाती है, वस्त्रों को कैसे सुरक्षित रखना है। निम्न में से कौन सा तंतु प्राणिज तंतु है? प्राणिज माने जो प्राणियों से मिलता है। अब देखिए जूट आपका क्या है? जूट आपका वानस्पतिक तंतु है। हेम्प और कापोक भी ऐसे लगभग में आपके पढ़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम। रेशम एक तंतु कैसा है? एक प्राणिज तंतु है और प्राकृतिक तंतु। रेशम जो है रेशम का कीट होता है, उसी से एक प्रकार से इसके रेशों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन से, वस्त्र का उपयोग किया जाता है किसमें? वस्त्र का उपयोग गृह सज्जा में करते हैं, बिल्कुल गृह सज्जा में हम वस्त्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी हम वस्त्र का उपयोग करते हैं, और पहचान बनाने में भी हम, जैसे बढ़िया वस्त्र पहने हैं तो पहचान भी उससे बनती है। डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी में हम ऐसा करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 35 नंबर प्रश्न है भैया। वस्त्र खरीदने चाहिए कार्य क्षमता के अनुकूल, ऋतु और मौसम के अनुकूल, या प्रयोजन के अनुकूल? वस्त्र हमको कैसे खरीदने चाहिए बताएं? तो वस्त्र हमको खरीदने चाहिए प्रयोजन के अनुकूल, यानी जिस समय हमको क्या चाहिए, उसका क्या प्रयोजन है, क्या आयोजन कर रहे हैं, किस समय के लिए खरीदना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सी ऑप्शन। वस्त्र के तंतुओं को अग्नि अवरोधक बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है।
कितने अंश के बोरेक्स का प्रयोग करते हैं भैया? तो लगभग 7 अंश जो है बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। बोरेक्स जो है जब लगा देते हैं वस्त्रों पर तो वस्त्र जो हो जाते हैं अग्नि अवरोधक हो जाते हैं, यानी कि अग्नि उसमें नहीं लगती है, वो वस्त्र नहीं जलते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, लघु तंतु का उदाहरण इनमें से कौन सा है? छोटा तंतु। लघु तंतु जूट जो होते हैं छोटे तंतु होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था जो खास करके पेटुआ वाला वृक्ष होता है, हरा हरा होता है, मक्के के साथ बोया जाता था पहले, उसको पानी में लगभग 1 आध महीने पहले से उसको डाल दिया जाता था, उसके बाद में उसको निकालते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको जब से एकदम से मतलब वैसे बदबू भी खूब आती थी जब पानी में इसको तालाब में भिगोते थे। हम लोग तो बनाए हैं इसको जूट का, सन की रस्सी भी हम बरना जानते थे पहले, ठीक है, पहले करते थे। अब थोड़ा सा क्या हो गया, जब से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए हैं तब से अब पेटुआ उटुआ कोई बोता ही नहीं है, प्लास्टिक की रस्सी चल गई, ठीक है, नहीं तो पहले खूब चलती थी। क्लियर? चले 38 नंबर क्वेश्चन से, होगेट ऊन प्राप्त होता है जब भेड़ होता है कितने महीने का? होगेट ऊन सबसे इंपॉर्टेंट ऊन माना जाता है। तो जब एक प्रकार से भेड़ 12 महीने का हो जाता है तब जो है यह ऊन प्राप्त होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रयुक्त होता है किसमें? सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग होता है भैया विरंजन के रूप में, विरंजन में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे, रेशम के कीड़े की जीवन अवधि, रेशम के कीड़े की जीवन अवधि कितनी होती है? 2 महीने की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम रेशम कहते हैं, सिंथेटिक रेशम एक प्रकार से कहा जाता है, कृत्रिम रेशम को क्या कहते हैं? सिंथेटिक रेशम कहते हैं, ठीक है। या कृत्रिम रेशम आप रियान को या सिंथेटिक रेशम को भी कह सकते हैं, डी ऑप्शन लगा सकते हैं इसका। जादुई रेशा कहा जाता है, बताएं जादुई रेशा किसे कहते हैं? कृत्रिम रेशों को भी जादुई रेशा कहा जाता है, ठीक है। कृत्रिम रेशा जिसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है, इसी को कृत्रिम रेशा कहते हैं। क्लियर? इसी को जादुई रेशा कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखें इसमें, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? आपका नायलॉन, यहां पर ऑप्शन लग जाएगा, डी ऑप्शन। ऊन की प्रोटीन में पाया जाता है केरोटीन। ऊन की प्रोटीन में क्या पाया जाता है भैया? ऊन की प्रोटीन में एक प्रकार से, वैसे तो ऊन की प्रोटीन, ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केरोटीन। ऊन की प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है ऊन की प्रोटीन में, ठीक है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। ऊन में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो प्रोटीन कैरोटीन पाई जाती है, ठीक है। लेकिन उस कैरोटीन में क्या पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 44 नंबर क्वेश्चन से, नायलॉन का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? नायलॉन का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है भैया वो कितना होता है? 1.14। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्यूप्रामोनियम प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? क्यूप्रामोनियम प्रक्रिया की शुरुआत हुई है 1897 ईस्वी में, बी ऑप्शन। ऊन का संश्लेषित अनुकल्प क्या है? ऊन का संश्लेषित अनुकल्प की अगर बात की तो टेलिन जो होता है, ये ऊन का संश्लेषित अनुकल्प होता है, टेलिन। अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस कपड़े पर प्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है? यानी इस्त्री नहीं करना पड़ता है, प्रेस नहीं करना पड़ता है, किस कपड़े पर? तो वो होता है हौजरी का वस्त्र जो होता है, इस पर आपको प्रेस नहीं करना पड़ता है, डी ऑप्शन। गले को दोनों ओर खुली सलाइयों पर बनाते हैं और एक ही धागा चारों ओर घूमता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको एक प्रकार से क्या कहते हैं? इसको हम गोल निटिंग या फिर इसी को सर्कुलर निटिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आ और बा इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ट्रिकोनिट से बने वस्त्रों में भारीपन देने का क्या कहा जाता है? यानी कि जो त्रिकोनिट के वस्त्र बनते हैं उसमें भारीपन, वस्त्रों को वजन देने के लिए क्या करते हैं? तो उसकी प्रक्रिया को फ्लोकिंग कहा जाता है। फ्लोकिंग के द्वारा ट्रिकोनिट से बने वस्त्रों को भारी किया जाता है, उसमें भारीपन लाया जाता है। धुलने योग्य वस्त्रों में क्या नहीं प्रयोग किया जाता है? धुलने योग्य वस्त्रों में हमको एक प्रकार से ग्लिसरीन,
गुनगुना पानी, एल्कोहल, इन सभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए इनमें से सभी। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है भैया? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत और बांग्लादेश में होता है। हमने जूट की खेती भी करी है। जूट की खेती मतलब होता है पेटुआ का वृक्ष होता है, वही एक लंबा लंबा वृक्ष होता है, मक्के जैसा एकदम से हरा हरा। उसमें जो है 2-3-4 कलर के फूल भी लगते हैं, कांटे भी छोटे छोटे होते हैं। उसकी पत्ती अगर आप खाओ तो एकदम से नमकीन टाइप की लगती है, मज़ा आता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। परंपरागत रूप से गृहिणियों के द्वारा कार्य किया जाता है। वस्त्रों की धुलाई का, वस्त्रों की देखभाल का और घर की सजावट का काम स्त्रियां ही करती हैं। ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, 53 नंबर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए, ध्यान रखेंगे, सरल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूछे नहीं गए हैं, पूछे गए हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, वस्त्रों के माध्यम से मानव के विभिन्न अभिनिर्धारण को व्यक्त किया जाता है। शारीरिक आकार के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, आयु के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा, ये मैंने बताया भी व्यक्त किया जा सकता है, या लाभ है, हानि, विशेषताएं हैं, तो ये सभी आधार, उपरोक्त सभी आधारों पर हम व्यक्त करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, आधुनिक वस्त्र बाजार में उपभोक्ताओं को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो आधुनिक बाजार में बेसिकली उपभोक्ता जो होते हैं उनको एक प्रकार से बाजार में अनेक गुणों से परिपूर्ण परिधान उपलब्ध हैं। तमाम प्रकार के वस्त्र मार्केट में आते हैं, तो ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा खरीदें कौन सा ना खरीदें। दूसरी बात, यानी ये सही बात है, वर्तमान परिधान बाजार जल्दी जल्दी परिवर्तित होने लगे हैं। यानी कि परिधान मतलब कि आज ट्रेंडिंग कुछ और था, कल ट्रेंडिंग कुछ और हो जाएगा। अभी आजकल एक गिबली गिबली करके ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब एकदम से जितनी भी लड़के लड़कियां हमसे तो जुड़े हुए थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी भी लड़कियां जुड़ी हुई थी, उस सब एक प्रकार सबका पोस्ट यही पड़ रहा है कि भाई, मतलब लड़की नहीं, लड़कियां तो ज़्यादा, लेकिन लड़के भी शुरू कर दिए हैं। उसमें क्या होता है, गिबली जो आर्ट एक चला हुआ है, उसमें क्या होता है, कार्टून टाइप का आपका चेहरा कार्टून बना दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि फोटो आपकी ऐसे रहेगी, एक फोटो वैसी रहेगी, पीछे बैकग्राउंड भी लगभग यही सब रहेगा, वो दूसरी टाइप का बना देगा, और आपका आँख वाँख ऐसे एकदम से बड़ी बड़ी निकली निकली बना देगा, कार्टून टाइप का जैसे बनता है। तो वो गिबली आर्ट इस समय बड़ा फेमस हो रहा है। ठीक है, लोग उसको हैशटैग ट्रेंडिंग गिबली आर्ट करके जो है लगा रहे हैं, दुनिया भर का टीम टाम कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है, करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन यह एक प्रकार से जो है ये सब बाजारीकरण हो रहा है। जो आर्टिस्ट है उन सभी के जो है जीवन भी आप देख रहे हैं, वो सब चीज़ें जा रही हैं। कहीं ना कहीं पे आर्टिस्ट जो होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं पे जैसे मशीन आई, करघे का निर्माण हुआ, वस्त्र बुनने की मशीनों का निर्माण हुआ, तो जो हाथ से बनाते थे वस्त्र, उनके कहीं ना कहीं पे पेट पे लात पड़ा। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखेंगे आगे चल करके हर एक काम जो होगा मशीन करेगी। एआई टूल्स आ ही गया है, तो सब कुछ अब मशीन करेगी, वह मनुष्य केवल बैठा रहेगा और बढ़िया केला और संतरा सेव का आनंद ले घरे बैठ के। बाकी मनुष्य का कुछ करक धरक नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, बस केवल खाना है, सोना है और मौज मस्ती करनी। टीवी सीरियल देखो, गिबली आर्ट के फोटो लगाओ, स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे, बस। ठीक है, बाकी अब मनुष्य को करना वरना कुछ बचेगा नहीं, काम सारा मशीनों ने ले लिया है। मनुष्य धीरे धीरे आलसी बनता चले जाएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुतो सुखम। मैं ज़्यादा ज्ञान अगर झोंक रहा हूँगा तो बता दीजिएगा, गुरुजी आप ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं तो ज्ञान मत झोंकिए, पढ़ाइए जो पढ़ाना है। हाँ ठीक है भैया, पढ़ा रहे हैं। तो आधुनिक वस्त्र बाजार में उपभोक्ता को, जो बाजार में वस्त्र खरीदे जाती हैं लड़कियां लड़के, तो क्या होते हैं, तमाम प्रकार के वस्त्र देख कर हम पगलाई जाती, काव खरीदी काव ना खरीदी। ठीक है, और वर्तमान परिधान यानी लगातार जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मतलब समझा तो यही तो मुद्दा छिड़ा रहा कि गिबली आर्ट बता दिया है। मतलब कहने का ये है कि जो फैशन चल रहा है, तो फैशन आज गए खरीद लेके आयो और घरे आयो, तो ऐसे एक कोनो नई पिक्चर आएगा, मन देखो करीना कपूर या कटरीना कैफ कोनो दूसर बढ़िया जो है लहंगा पहन ली। अब अगले ब्याह में जो है दू लहंगा बेकार, दूसर लहंगा चले भैया। ठीक है, वो टाप बेकार होगा, वो टाप का जमाना चला गया, दूसरा आएगा खरीद करके। ये चीज़ें, वो जीन्स के पैंट अब नहीं पहनना है, क्योंकि वो 2024 का एक प्रकार से था। अब 2026 और 2025 वाला ट्रेंडिंग क्या चलेगा, ये फैशन क्या आएगा, उसके हिसाब से कपड़ा खरीदूंगी मैं, ये चलने लगता है। तो वर्तमान परिधान बाजार जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं ये भी। और वस्त्रों के चयन में विकल्पों की संख्या अधिक है, यानी कि जैसे मान लेते हैं आपको एक टॉप खरीदना है तो 10-15 टाइप के टॉप हैं, आप खरीदो क्या खरीदोगे। ये चीज़ें एक प्रकार से इस समस्या का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। लगा देंगे ऊपर तो सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, देखो
55 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों को क्रय करने, क्रय माने होते खरीदने, तो वस्त्रों को क्रय करने के बाद उनकी उचित देखभाल हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहली बात, वस्त्रों के गंदे होने पर उनकी धुलाई करें, यानी जब वस्त्र एकदम मतलब गंदा हो जाए 1-2 बार पहने तो उसको धुल जरूर दें। ऐसा नहीं कॉलर पर मैल बढ़िया जमी हुई है और चश्मा लगाए कि एकदम से मोटरसाइकिल लेकर रंगात हो घूमत हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वस्त्र जैसे गंदा हो तो गंदे वस्त्र जो हैं आपके आलसपन को, आपके जो है केयरलेस टाइप के जो है चीज़ें उनको प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए वस्त्र हमेशा अगर आपका साफ सुथरा है तो लोगों के दिमाग में आपकी छवि बनेगी कि भैया ये वो आलसी व्यक्ति नहीं हो सकता। वस्त्रों का उचित ढंग से रख रखाव करना भी जरूरी है, यानी दोनों चीज़ें। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त बी एंड सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के चल रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। 56 नंबर प्रश्न, वस्त्रों को मौलिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। वस्त्रों को मौलिक रूप से परिवर्तित किसमें कर सकते हैं भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्त्रों को आप जो है वस्त्रों की परिसज्जा के द्वारा, यानी वस्त्रों को परिसज्जा के द्वारा, उसको फिनिशिंग के द्वारा, वस्त्रों को उचित आकार दे करके हम जो है उसको अच्छा बना सकते हैं। डी ऑप्शन लगा, सी ऑप्शन लगा देंगे। उपयुक्त मतलब ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। परिधान है, परिधान क्या होता है भैया? परिधान जो है एक आरामदायक चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या होता है? आवश्यक मतलब आरामदायक वस्त्र होता है। परिधान माने वस्त्र जो कि आपको किसी समय विशेष में कैसा पहनना चाहिए। तंतु की मजबूती होती, तंतु माने होता है धागा या रेशा। ठीक है, तो तंतु की मजबूती होती है भैया तनाव सामर्थ्य, उसमें तनाव कितना हो सकता है, यानी कि वस्त्र की मजबूती तब लगाई थी धागा हमने खींचा वो एक प्रकार से मजबूत होता है, ऐसे खींचा टूट गया तो उसका कोई मजबूती नहीं होती। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन से, परिधान निर्माण की कला का आधारभूत सिद्धांत है। तो परिधान निर्माण की कला का आधारभूत सिद्धांत जो होता है अनुपात, एकरूपता, लय और संतुलन, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारी बनावट वाले परिधान के साथ किस तरह के परिधान सही नहीं बैठते हैं? तो जो भारी बनावट वाले परिधान होते हैं उनके साथ में जो पतले हल्के परिधान होते हैं वो बिल्कुल सटीक नहीं बैठते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन से, किसी वस्त्र की सुंदरता, सरलता और प्रभावशाली उद्देश्य को मापने का काम जो होता है वो कौन करता है? तो ये एक प्रकार से कौन करता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कला का उद्देश्य के अंतर्गत हम इस चीज को रखते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि जिन आकृतियों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन आकृतियों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है उनको एक प्रकार से हम क्या कहते हैं? अमूर्त नमूने कहते हैं। जिनका कोई आकार नहीं होता उनको अमूर्त नमूने, और जिनका आकार होता है उनको हम मूर्त नमूने कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबवत रेखाएं, झालर युक्त कॉलर, कम चौड़ी बेल्ट तथा जो है अगला क्या है आपका? कम चौड़ी बेल्ट तथा पतले प्रिंट वाले वस्त्र कैसे दिखाई देने के लिए पहनने चाहिए? तो लंबा और मोटा दिखाई देने के लिए आपको ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, जो झालर युक्त रेखाएं तमाम लटके फटके, थोड़ा कॉलर चौड़ी हो, ठीक है, बेल्ट हो, और एक प्रकार एकदम सटे हुए प्रिंट वाले तमाम प्रकार के वस्त्र जो होते हैं वो झालर थोड़े लंबे चौड़े होते, तो उनसे आप पतले और लंबे या लंबा और मोटा दिखेंगे। ठीक है, मंगोलिया, चीन, उत्तरी पश्चिमी भागों में ऊन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो मंगोलिया, चीन और उत्तरी पश्चिमी भागों में ऊन निकालने के लिए भेड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 65 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रेमी वनस्पति रेशा प्राप्त होता है, रेमी वनस्पति से बताएं, रेमी वनस्पति से किस प्रकार का रेशा प्राप्त होता है? तो रेमी वनस्पति से जो है हमको ताना रेखा प्राप्त होता है, ताना से, उसके मतलब तना से। तो रेपी मतलब रेमी वनस्पति जो होती है रेशा प्राप्त होता है कहाँ से? तना से। रेपी में तना से होता है। सेरीसिन है, सेरीसिन क्या है भैया? सेरीसिन जो है ये एक गोंद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। रेटिंग प्रक्रिया क्या है? रेटिंग प्रक्रिया जो होता है खमीरीकरण की प्रक्रिया है रेटिंग। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 68 नंबर देखेंगे, ट्राइकोट शब्द किस भाषा के ट्रिको शब्द से लिया गया है? तो ट्राइकोट शब्द जो है वो ट्रिको भाषा मतलब कि ट्रिको शब्द जो है वो एक प्रकार से फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बुनाई की प्रमुख क्रियाएं कितनी होती हैं? तो बुनाई की प्रमुख क्रियाएं जो होती हैं 4 होती हैं। ए ऑप्शन। वस्त्र के उल्टी ओर की बुनाई को क्या कहा जाता है? तो वस्त्र की उल्टी ओर की बुनाई को हम लोग सेटिन बुनाई कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
71 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। टापा वस्त्र का निर्माण किया जाता है किसके वृक्ष की छाल से, बताएं। टापा जो वस्त्र बनाए जाते हैं बेटा, टापा वस्त्र जो होते हैं ये ओक वृक्ष होता है एक, उसी की छाल को निकाल करके टापा वस्त्र बनाए जाते हैं। फुज्जीदार वस्त्र किस प्रकार के सूत से बनते हैं? फुज्जीदार वस्त्र जो होते हैं फिलामेंट रेशो से बनते हैं, ए ऑप्शन। वस्त्र बुनते समय 2 या 3 अलग अलग बुनाई देनी हो तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो वस्त्र बुनते समय अगर 2-3 विधियों का प्रयोग करना हो या 2-3 अलग अलग बुनाई करनी हो एक प्रकार से, तो हमको कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो हमको जो है क्रॉस बॉर्डर डाबी बुनाई का प्रयोग करना चाहिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चियां सिलाई सीख रही होंगी उनको पता होगा ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 74 नंबर प्रश्न है भैया। प्रश्न, गीले होने पर सर्वाधिक मजबूत कपड़ा कौन सा होता है? गीला होने पर भी सबसे मजबूत कपड़ा होता है कपास का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी सूती वस्त्र जो होता है। ऊन की प्रोटीन होती है, बताएं ऊन की प्रोटीन का क्या नाम है भैया? ऊन में प्रोटीन जो होती है कैरोटीन होती है, मैंने आपको बताया था। और इस कैरोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 76 नंबर प्रश्न, बड़ा ही धाकड़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊन के रासायनिक संगठन में होता है, ऊन के रासायनिक संगठन में क्या होता है? सल्फर होता है ऊन के रासायनिक संगठन में, ठीक है, बी ऑप्शन। सर्वाधिक अवशोषण क्षमता किसमें होती है? टेरिलिन, रियान, पॉलिस्टर या टेरिकाट, बताएं। सर्वाधिक अवशोषण क्षमता जो होती है वो रियान के वस्त्रों में होती है, डी ऑप्शन। गोंद हटाने के द्रव्य का पीएच मान क्या होता है? गोंद हटाने के द्रव्य का जो पीएच मान होता है वो 9 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस तंतु में सेलुलोज होता है? रेशम, ऊन, नायलॉन या रियान? किस तंतु में सेलुलोज होता है? तो रियान में सेलुलोज होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संश्लिष्ट वस्त्र रेशा होते हैं, संश्लिष्ट वस्त्र रेशा जो होते हैं वो अधिक टिकाऊ होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। नायलॉन की चमक कम करने के लिए प्रयोग होता है किसका? बैरियम सल्फेट, एडिपिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसीटोन? तो नायलॉन की चमक कम करने के लिए, नायलॉन की चमक चूंकि ज़्यादा होती है नायलॉन के वस्त्रों में, तो उसकी चमक कम करने के लिए बैरियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, बैरियम सल्फेट, ए ऑप्शन। 82 नंबर क्वेश्चन से, वार्प निटिंग में कपड़ा कैसा बनता है? बताएं, वार्प निटिंग में कपड़ा कैसा बनता है भैया? वार्प निटिंग में कपड़ा जो है वो कैसा बनता है? वो चौरस कपड़ा बनता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वार्प निटिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन है, सलाइयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसा करके एक श्रृंखला बनाई जाती है, इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को हम नीटिंग कहते हैं। नीटिंग विधि के द्वारा ही आप देखते हैं जो सलाई में ऐसे फंदा बना करके इसी से स्त्रियां जो है ठंडियों के महीने में ऐसे करा करती हैं। ऐसे से आपने देखा होगा, 2 सलाई होती है, एक ताना एक बाना होता है, खटाखट इसी से फंदा उतारती चढ़ाती रहती हैं और नीचे आप देखिए वस्त्र बंधा चलता है, घर 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 इसे हाथ चलता रहता है। उधर बताओ करिए, और बहनी बताओ क्या हाल चाल है, ठीक है। ऐसे बातचीत करते रहेंगे बगल में, और बताओ बहनी आपके पतोहिया कैसी ही, और इसे से सलाई चलती रही, गन 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 गन, ठीक है। यहाँ तक कि प्राइमरी पाठशाला की पहले मैडमें जो आती थीं वो स्कूल में बैठ करके स्वेटर बुनती थी और बच्चे जो है 1 इकाई 2 इकाई 1 2 12 ऐसे बोलते थे। खूब तेज तेज पढ़ाई होती थी, 1 इकाई 2 इकाई 1 2 12 1 इकाई 3 इकाई 1 3 13 ऐसे गिनती जो है शुरू होती थी। भैया हम ही लोग खड़े होकर के गिनते थे और मैडम जी आती थी तो क्या करती थी, जब सर जी आते, सर जी बैठ के आराम से जो है, नीम का पेड़ था प्राइमरी स्कूल में, वहीं पर औंघाते रहते थे और मैडम जी एकदम से सलाई लिहा अपन घमौनी करें घाम में बैठ के, और सलाई लिहा गार 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 स्वेटर बुने, गार 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 चले दो स्पीड है माँ। और इस तरीके लड़के अगर बोले तब ले डंडा डंडा सर 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 परत रहा एक तरफ से, तो वो चीज़ें हैं। 84 नंबर प्रश्न, त्रिकोणित से बने वस्त्रों में भारीपन किस तरह से उत्पन्न किया जाता है? तो त्रिकोणित से बने वस्त्रों में भारीपन जो होता है वो फंदे को सिकोड़ने व सरकने से रोक करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसकी, उसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 से बनने वाले
ऐसे ही लगभग 100 से अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो कि पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो वस्त्र विज्ञान और परिधान के परिचय और परिवार संसाधन प्रबंध से रिलेटेड ये आपके यूनिट नंबर 1 का क्लास होगा, जिसमें हमने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझाई। अगर आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की क्लास में जुड़ना है हमारे साथ, तुरंत जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाए, चूँकि कोर्स शुरू कर दिया गया 91 61 93 60 62। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम, अपने जो है आपका जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर का नाम लिख करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो सेंड कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी, पीवाईक्यू मिलेगा, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, लिखित टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव वाले, जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चों के लिए तैयारी बेहतर अंदाज में हो जाएगी। तो जिनको भी जुड़ना है, और एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की तैयारी, 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जा रही है। जिनको भी जुड़ना है वो फटाफट से जुड़ जाएं। वैसे सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, फटाफट से समझ करके हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।